न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। कोई करता है खबरों से आगे रहने का वादा, कोई करता है तेज रफ्तार का दावा, फिर भी क्यों दब जाती है सही खबर? ना वादा ना दावा। न्यूज इंडिया कुछ बातें छूट गई थी आशा झा जी की, वो बताने की कोशिश करेंगे जनता को। हमारी जनता को बताइए क्या बात आप बताना चाहते हो? मैं जनता को ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आप मुझे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, मुखिया अगर मैं बनती हूँ तो मुखिया सिर्फ मेरा नाम रहेगा, बाकी मेरी सारठ पंचायत की जनता ही मुखिया रहेंगी। और मैं इनसे बोलना चाहती हूँ, अगर मैं आती हूँ आपके जनप्रतिनिधि के रूप में तो पहला काम मैं महिला को स्वरोजगार की ओर प्रेरित करूँगी। दूसरा है सारठ में बस स्टैंड में पर एक शौचालय का निर्माण करूँगी। उसके बाद है यात्री शेड का सौंदर्यीकरण करूँगी। घर घर पानी होगा। नल तो है अभी भी हर घर में, पर जल नहीं है, उस में ध्यान दूंगी। जन वितरण प्रणाली के तहत छूटे हुए लाभुकों को सबका लाभ मिलेगा। सुकन्या योजना पर ध्यान दूंगी। अच्छा, उसके बाद सब्जी मंडी और सारठ चौक पर सफाई और कूड़ेदान की व्यवस्था करूँ, जिसका मैंने आगे भी पहले भी जिक्र किया है। इस चौक चौराहे और धार्मिक स्थलों पर स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था करूंगी। बीपीएल एवं आयुष्मान योजना का लाभ अधिकाधिक ज़रूरतमंदों को मिलेगा। 24 घंटा एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी। नए युवाओं के लिए खेल का मैदान व्यवस्था कराऊंगी। हर गांव में शिविर लगाकर जन समस्याओं की सुनवाई कर समाधान करूंगी। समस्त पंचायत के अंतर्गत समस्त विद्यालयों एवं प्राथमिक विद्यालयों का निरीक्षण करके उनकी कमियों को दूर करने का प्रयास करूंगी। और बस तो देख पा रहे हैं ये सब जो है काम करेंगी आशा झा को जब आप लोग मुखिया बनाएंगे और मौका देंगे तो क्या करना चाहते हैं? ये एक नई सोच है और नए बदलाव की ओर लेके जाएगी। इसमें आप सबका सहयोग चाहिए। साथ में मेरी माता जी हैं और ये मेरे पिताजी हैं, इन सब का भी हाँ, हम सभी हाथ जोड़कर आप सभी से प्रार्थना करते हैं। अगर मैं आप लोगों को इस योग्य लगती हूँ तो आप मुझे चुने। बाकी जो 9 महिला प्रत्याशी 8 प्रत्याशी हैं, उन सब में जो भी योग्य है, अगर मैं आपको इस योग्य नहीं लगती हूँ तो जो योग्य है उन्हें ही चुने। अपना वोट बर्बाद मत करें। बस देख पा रहे हैं अपना वोट किसी को बर्बाद ना करे, ऐसे लोगों को वोट दे जो पंचायत को चला सके, शिक्षित हो और साथ ही काम कर सकते। देख पा रहे हैं हमारे सामने शिक्षित महिला आशा झा जी बैठी हुई है। इनके जैसे अगर कोई बोल देंगे, जैसे अभी इन्होंने हमारे सामने इंटरव्यू दिया है तो वही होगा। इनके जैसे कोई बोलने वाला हमें पंचायत में मिला नहीं। जैसे इन्होंने बोला, हर जगह किसी का हस्बैंड है, किसी का सपोर्टर है, कोई ना कोई इंटरव्यू देता है। ऐसा पहले महिला इस पंचायत में मिली सारठ में, जो खुद मुझे इंटरव्यू दिया अपना और बताया हर एक परेशानी के बारे में जनता से जुड़े हुए, चाहे जल नल की समस्या हो, पीएम आवास हो, हर एक चीज़ में उनका एक अपना उद्देश्य है, अपना उनका एक मोटिव इंटेंशन है। उस इंटेंशन पे ये काम करेगी, लगातार जनता के बीच में रहेगी। सारठ ब्लॉक से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। जैसे कि लगातार हर एक पंचायत में जाके विकास कार्य को सारठ ब्लॉक में दिखा रहे हैं, उसी तरह सारठ ब्लॉक के सारठ पंचायत में आए हुए हैं और जानने की कोशिश। नमस्कार, देख रहे हैं यू न्यूज़ इंडिया। आपको बताते चले लगातार जो है देवघर जिला के सारठ ब्लॉक सारठ पंचायत में आए हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो मुखिया प्रत्याशी है, सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मैं सारठ पंचायत से मुखिया प्रत्याशी आशा झा बोल रही हूँ। आशा जी, हम आशा जी यहाँ से मुखिया प्रत्याशी के लिए खड़े हैं, लेकिन आप क्यों खड़े हैं और अपना कारण बताइए, उद्देश्य बताइए, क्या उद्देश्य आपका? मैं समाज में जो गंदगी देख रही हूँ, जो भ्रष्टाचार देख रही हूँ, इन सब के कारण मैं आज जाके खड़ी हुई हूँ, क्योंकि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन सभी कुछ जनता के अनुरोध पर मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई हूँ कि आप अच्छा करेंगी, इसलिए मैं खड़ी हूँ आपके सामने। और मैं जहाँ तक हो आप लोग की सेवा करने के लिए ही खड़ी हूँ। और पंचायत में अनेकों समस्याएं हैं, जनता से जब बात करते हैं पता चलता है, चाहे पानी पीएम आवास हो, शौचालय हो, उनका कहना है कि पैसे लिया जाता है तब मिलता है। क्या क्या स्थिति से उनको परेशानियों से सामना का जूझना पड़ता है, आप बताएं जरा। नहीं, उन्हें देखिए बहुत सारी परेशानी, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, जिससे कि लोगों को फ्री में मिलता है, ऊपर से ये सब आता है। पर यहाँ पे क्या होता है ना कि उनको उसके लिए कुछ कमीशन देना पड़ता है, 10,000 रुपये 15। अब उन ज़रूरतमंद के पास उतने पैसे ना होंगे, ना वो जाके देंगे।
इंदिरा आवास है, विधवा पेंशन है, लक्ष्मीबाई योजना है, ये सब के लिए उनको कमीशन देना पड़ता है पहले, तब उनका काम होता है। वो भी ज़रूरतमंदों को नहीं, जो ज़रूरतमंद है उनको नहीं मिलता है, लेकिन किसी जो पैसे देते हैं उनको मिल जाता है। तो इन सब को दूर करने के लिए ही मैं आई हूँ। पंचायत में और भी बातें पता चलती है जब हम जनता से रूबरू होते हैं, चाहे पानी की समस्या हो, उसके लिए सरकार अनेकों फंड जारी करती है। पंचायत में कुआं के लिए पैसे भेजती है, पानी मीनार के लिए पैसे भेजती है, चापाकली के भेजती है। क्या वो कागज़ पे से उतर के ज़मीन पे दिखता है? नहीं, वो तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। जैसे जलापूर्ति हर घर में नल है पर जल नहीं है, तो ये सब तो कहीं नज़र ही नहीं आ रहा है। वो सब सिर्फ कागज़ पे ही रह गया है, कागज़ से बाहर वो तो आया ही नहीं है। कागज़ में आपके सारे काम हो गए हैं पर वो धरातल पे नहीं है, ज़मीन पे नहीं है वो काम सब। और भी कई सारी दिखते हैं, जनता से बात करते हुए पता चलता है, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, क्या कैसे वो चल रहा है यहाँ पे भी स्वास्थ्य शिक्षा व्यवस्था? नहीं, यहाँ की तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी चरमराई हुई है। डॉक्टर तो 5 दिन तो बिल्कुल आते नहीं हैं, 2 दिन आते हैं सप्ताह में अस्पताल में। और उसके बाद जो स्कूल की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है, क्योंकि देखिए बभनगमा में मॉडल स्कूल है, सारठ में मॉडल स्कूल नहीं है आपका, ब्लॉक है ये ब्लॉक है, ये सारठ पंचायत है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। जो बच्चियाँ हैं वो बाहर जा रही हैं पढ़ने के लिए, हाई स्कूल वगैरह सारठ को छोड़ के वो बाहर बभनगमा जा रही हैं, वो गोपी बांध जा रही हैं। और एक बात और है, मैं इस फील्ड में आई हूँ, लेकिन सभी जनता को मुझसे ये शिकायत है कि आप पहले से समाज सेवा में नहीं थी, अभी अचानक से आप 2 दिन पहले आई हैं। तो मैं सभी जनता से हाथ जोड़ के इस बात के लिए माफ़ी मांगूंगी, लेकिन ये कहना चाहती हूँ सभी जनता से कि आप बताएं, जो सभी 9 प्रत्याशी खड़ी हैं, क्या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है? क्या वो पहले से समाज सेवा में आई हैं? जो मुझ पे ये आरोप लगा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने बाकी 8 मेरे अलावे जो बाकी 8 महिलाएं हैं जो कैंडिडेट हैं, क्या उन्होंने समाज के लिए कुछ किया है? हाँ, मैं मानती हूँ उनके पति, उनके भाई जो है उन्होंने कुछ किया होगा। तो मैं भी आपको बता दूँ, मेरे जेठ जी प्रदीप कुमार झा, मेरे बाबूजी श्री दिनेश कांत झा स्वर्गीय, वो अब नहीं हैं, उन्होंने, और मेरे पति श्री निशिकांत झा, उन्होंने भी समाज के लिए बहुत कुछ किया है। तो मैं इस मामले में किसी से कम हूँ नहीं, और आप सब जनता जनार्दन हैं, सब जानते हैं कि इन्होंने किसके लिए क्या किया। आज जो ये दावा ठोक के कह रहे हैं मेरे बारे में, तो मैं उनसे भी ये पूछ रहा था, क्या आज जिन्होंने खड़ा किया है, जो भी प्रत्याशी है, क्या उन्होंने कुछ किया है? और जनता इसका जवाब मांगेगी आप सबसे। तो देख पा रहे हैं, जनता जवाब मांगेगी। सभी जो है महिलाएं रिजर्व सीट है, इसलिए लोग महिलाएं को खड़े करते हैं, ताकि महिला से यहाँ उनके काम तो उनके पति ही कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, अपना फील्ड में घूम रहे हैं और समाज सेवा कर रहे हैं, लेकिन एक महिलाओं पे बार बार आप आरोप लगाना कि आप कुछ खड़े किए नहीं और खड़े हो गए। यहाँ पे सिर्फ महिला रिजर्व सीट है, यहाँ पे जो है महिला ही खड़ी हो सकती है, कोई भी महिला खड़ी हो सकती है। इसके अलावा पंचायत में रोड है, सड़क नाली है, उसकी स्थिति कैसी है यहाँ पे? नहीं, मैं जा रही हूँ, मैं घर घर जा रही हूँ, डोर टू डोर में जा रही हूँ, खुद से जा रही हूँ, मैं खुद से अकेले जा रही हूँ। बहुत सारी महिलाएं जा भी नहीं रही होंगी, उनके पति नहीं, और कोई भी महिला जा नहीं रही है, उनके पति जा रहे हैं। कुछ अब जाना शुरू की हैं, वो मेरी कॉपी कर रही हैं, कुछ तो मैं जा रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ, सड़क पे जा रही हूँ, रोड में जा रही हूँ, गलियों में जा रही हूँ, वहाँ पे नाली पानी निकल रहा है, बह रहा है, उसका सड़कों की दुर्दशा, मरम्मती की ज़रूरत है, वो नहीं हो रहा है। तो ये सब बहुत सारी कमियां। मैं गई एक घर में, वहाँ पे मैंने देखा कि एक मुस्लिम समाज में भी मैं गई, मैं हर समाज हर धर्म के लोगों से मिल रही हूँ। मेरे लिए सारठ की सारी जनता एक है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो। तो मैं वहाँ पे गई, मैंने देखा वो महिला थोड़ी सी, मतलब उनके पैर में थोड़ी सी परेशानी थी, तो ना ही उनको आवास मिला है, और वो छोटे से एकदम घर में रहे, ना ही उनको आवास मिला है, ना ही उनको पेंशन का कोई लाभ मिला है। तो मैं सभी जगह जा रही हूँ, मुझे पता है कि कहाँ परेशानी है। अगर मैं कल इस पद पे आती हूँ तो बस आप सबको निराश नहीं करूँगी। आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप सब मुझे वोट दें, और अगर आपको, मैं इस योग्य नहीं हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं इस योग्य हूँ, तो आप अपना जो है वोट वो व्यर्थ ना करें, वो किसी ऐसे योग्य को दें कि जो खुद अपना काम कर सके। क्योंकि ये महिला आरक्षण है, महिलाएं सिर्फ खड़ी हैं, ये आप सबको भी पता है, सिर्फ नाम उनका आगे कर दिया, उनके काम उनके पति ही कर रहे हैं। और मैं पहली महिला कैंडिडेट हूँ, मुखिया प्रत्याशी हूँ, जो अपना काम खुद करूँगी। ये आप सब मुझे देख ही चुके हैं कि मैं खुद जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ।
एक बंगला में कहावत है, यदि तोरे डाक सुने के ना आ से तो वे अकेला चलो रे। मैं उसी पे जा रही हूँ, मैं अकेले जा रही हूँ, लेकिन मेरे साथ कारवां बनता जा रहा है। मुझे हर वर्ग ने बहुत प्यार दिया, सब कोई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, युवा वर्ग आगे आ रहे हैं, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी महिलाओं ने मुझसे संपर्क किया और कहा दीदी हम लोग चाहते हैं कि आप ही मुखिया बने। सारी महिलाएं भी मेरे साथ आ रही हैं। तो मुझे इस क्षेत्र में आने के बाद बहुत सारा प्यार मिला। और देखिए जहाँ तक है, मैं इस फील्ड में आई हूँ तो मैं आपको निराश नहीं करूँगी। अगर मैं आई हूँ तो कमीशन खोरी पर मैं लगाम लगाऊंगी। सभी ज़रूरतमंदों को आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, सब काम एक बार में होगा। और कोई भी मुझसे, जिसको भी मुझसे मिलना है, वो किसी बिचौलिए की मदद से ना आए, वो सीधे मेरे घर पे आए और मुझसे ही मिले। अगर उनको ज़रूरत है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी परेशानी, वो सीधे मिले, मुझसे मिलना है। और मैं जब, अगर आप मुझे चुनते हैं तो मैं आपके प्रतिनिधि बन के ही रहूँगी। मैं आपके पास आऊँगी, आपको मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, मैं खुद आपके पास आऊँगी और आपके पास आके आपकी जो भी व्यथा है, जो भी आपकी परेशानी है, वो मैं आपको दूर करूँगी। ये मैं बोल नहीं रही हूँ, ये मैं करूँगी। और भी एक चीज़ है, जो ज़रूरतमंद को राशन कार्ड है, जिनको ज़रूरत है उनको राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। कोरोना काल में जो मिल रहा था सरकार से, वो तो मिलता ही था, लेकिन एक मुखिया को भी हक था कि वो 10 किलो चावल दे सकते हैं। लेकिन कोरोना काल में हमारे जो पूर्व मुखिया थे वो अपने घर में बैठे रहें, और घर में जाने के बाद वो घर से निकलते नहीं। उनको फ़ोन भी करो तो वो बोलते थे कि मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं बाहर नहीं निकला। घर में रहते हुए बोलते थे कि मैं नहीं हूँ। ये सब परेशानी है। उसके बाद है मेरे राज्य में जब मैं अगर होती हूँ, अगर आप मुझे चुनते हैं अपना प्रतिनिधि, तो कोई भी घर कच्चा नहीं रहेगा, सबका मकान पक्का होगा। और जितनी सारी सुविधाएं हैं, पंचायत की जितनी सारी सुविधाएं हैं, मैं वो सारी उपलब्ध कराऊंगी। ये सब परेशानियां हैं। आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराऊंगी। शिक्षा से जुड़े जितनी भी सुविधाएं हैं सबको मिलेगी, और जो बिजली की सुविधा है वो होगी। सारी सुविधाएं मैं उपलब्ध कराऊंगी। आपका नाम आपका? मेरा नाम आशा झा है, मैं सारठ पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हूँ। अपना क्रमांक, संख्या और छाप। आपका छाप कौन सा मिला है? नहीं, मेरा सेब छाप है। चिन्ह जो है, चुनाव चिन्ह है, वो सेब छाप है। मेरा क्रमांक संख्या 1 है, सबसे ऊपर और ऊपर है। और आप सभी जनता से अपील है कि आप मुझे सबसे ऊपर ही रहें, नंबर 1 पे है, नंबर 1 ही रखें आप सब। देख पा रहे हैं, साफ साफ कहना चाह रही हैं कि नंबर 1 पे सेब छाप है और आशा झा जी नाम है, 1 नंबर पे है, 1 नंबर पे रखें, क्योंकि पंचायत में एक शिक्षित महिला आई है जो आप सभी लोगों का विकास का काम करना चाहती है। आपने देखा होगा पंचायत में लगातार कि जितने भी महिला प्रत्याशी है, उनके हस्बैंड या भाई, रिलेटिव, सपोर्टर, कार्यकर्ता ही उनका जो है घर घर घूम के प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आशा जी ऐसा महिला है जो अपने खुद घर से बाहर निकलकर हर एक वार्ड में जा रही है और घर घर घूम के और अपना प्रचार कर रही है और समझा रही है लोगों को, महिलाओं को, अगर जनता हमें सपोर्ट करती है तो हम किसी को भी निराश होने नहीं देंगे। सारठ ब्लॉक से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।